तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का बापू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार को पकड़ो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का बापू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइफ इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ और इस वक्त हम लोग कलकत्ता के गांधी स्टैचू में आए हुए हैं, यहाँ हैं और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली आज निकाली गई गांधी, जिसको ये लोग ने गांधी मार्च बोला है। गांधी रैली निकाली गई, गांधी मार्च निकाला गया है। अमन और पैगाम का जो उन्होंने संदेश दिया था उसी की राह पर ये लोग भी चलना चाहते हैं। इसी चीज़ को फिर से याद दिलाने के लिए और फिर से सब कुछ करने के लिए इन लोग ने एक गांधी मार्च निकाला है। तो आइए हम लोग लोगों से बात करते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर महानगर कोलकाता में ऐतिहासिक गांधी मार्च निकाला गया, जहां सर्वधर्म और देश की बात की गई। इस रैली में दूर दूर से आए हुए लोग शामिल हुए, जहां देश की एकता और अखंडता की बात की गई। गांधी जयंती के अवसर पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट से मौला अली होते हुए धर्मतल्ला स्थित गांधी स्टैचू पर जाकर रुका, जहां सभी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने गांधी जी की एकता की मिसाल पेश की। सभी ने कहा कि अब देश में गांधी जी के आइडियोलॉजी पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि देश जिस तरह से नफरत के आग में जल रहा है, ऐसे में गांधी जी के सिद्धांतों से ही देश को बचाया जा सकता है। इस रैली का खास मकसद ये भी था कि हमें फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। आज गांधी जी के आइडियोलॉजी पर अमल करके ही देश का भला हो सकता है। इस अवसर पर फैसल अली आगे थे। वहीं इस रैली में गांधी जी के हमशक्ल और हूबहू गुलाम आमिर भी साथ थे, जो कोलकाता के कमरहट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस अवसर पर उन्होंने भी कहा कि हमें अब हाथों में डंडा लेकर गांधी जी के रास्ते पर निकलना होगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। आइए सुनते हैं। देखिए, प्यार और सच्चाई का संदेश देने के लिए हम लोग ये गांधी मार्च निकाला। आज पूरे देश में जो नफ़रत का माहौल फैल गया है, हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। आज भी ये देश गांधी का देश है, मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है। ये देश आज भी गांधी जी के सिद्धांत पर, मोहब्बत पे चलेगा, सच्चाई पे चलेगा, अहिंसा पे चलेगा, हिंसा पे नहीं चलेगा, नफ़रत पे नहीं चलेगा और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलेगा और उनके दिए हुए संविधान पे चलेगा। इस रैली का क्या असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर, जो आप लोग यहाँ निकाल? देखिए, हम लोग इस रैली से केंद्र सरकार को कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं। भाई गौर से सुनिए, हम लोग इस रैली से देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर गांधी जी का परचम लेकर सत्य और अहिंसा पे हम सब हिंदुस्तानी खड़े हो जाएं तो ये नफरत के ठेकेदारों का दुकान बंद हो जाएगा। ये मैसेज देने के लिए आए हैं। एक वक्त था जब गांधी जी दांडी मार्च निकाले थे, आज आप लोग गांधी मार्च निकाल रहे हैं, इसका क्या वजह है? इसके पीछे का क्या राज है? सबसे इम्पोर्टेंट वजह यही है कि गांधी जी ने एक नमक पे टैक्स लगा था तो उन्होंने दांडी मार्च निकाल दिया था। आज देश में हर चीज़ पर टैक्स है, तो खाने पे, पीने पे, स्कूल के फीस पे, कॉलेज के फीस पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल में, हर जगह टैक्स है। तो हमें क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाहिए? एक आम इंसान की तरह हर इंसान, हर भारतीय नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी के अंदर में गांधी जिंदा है। हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं, देश को यही आह्वान देने का कोशिश कर रहे हैं। हम सब के अंदर आज भी गांधी जिंदा है और आज भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम वो लड़ाई भी जीते थे और ये लड़ाई भी जीतेंगे। मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को देंगे और देखिएगा, हम सब गले लगेंगे। ज़रूरत पड़ा गांधी जी के रास्ते पर, ये तो शुरुआत है, हम निकलेंगे। जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, जो हथियार लेके निकल रहे हैं, हम उनके पास खुद लाठी लेके जाएंगे, बोलेंगे मारो, मेरा सर लहूलुहान कर लो, अब मेरा खून निकाल दो, अपना खून ठंडा कर लो और अब प्यार से गले लग जाओ। यही भाईचारगी का मैसेज देने हम लोग आए हैं। गांधी जी का आइडियोलॉजी को अभी लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया उस पर अमल करना? गांधी जी के आइडियोलॉजी को और नमस्कार नमन सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं किया, पूरे दुनिया ने किया। आपको ये जानकारी होना चाहिए, आज गांधी जी के जयंती में इंटरनेशनल पीस डे है, इंटरनेशनल पीस डे डिक्लेयर हुआ। इतना माने शांति के प्रतीक थे गांधी जी कि आज पूरी दुनिया में पीस डे मनाया जा रहा है। तो आप सोच के देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो गर्व का मतलब है कि हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं और शांति के देश में रहते हैं। कि यहाँ पर यूनिट आए हुए हैं 108 नंबर वार्ड के और हमारे बीच
यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं, आपके खड़े हुए मौजूद हैं। साबुद्दीन वैसालवी साहब भी मौजूद हैं। हमारे बीच जो हैं ऑब्जर्वर सैयद मंजूर हक साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है मिनहाज साहब भी हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच फारूक आजम साहब भी हैं और मैं GS सैयद नूरैन भी मौजूद हैं और हमारे सेक्रेटरी भी जो है पप्पू जिनका नाम जो है तेजर साहब आए हुए हैं। आप क्वेश्चन से लीजिए। आप लोग किस वार्ड से आए हैं? 108 वार्ड से आए हम लोग। अच्छा, यहाँ पे गांधी जी का जो संदेश लेकर आप लोग इधर आए आइए, हैं, क्या मिनाज भाई इधर आइए। हम लोग गांधी जी को यहाँ पे खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है और महात्मा गांधी के बर्थडे को हम नेशनल फेस्टिवल के तौर पे भी मनाते हैं और आज गांधी स्टैचू इसलिए आए कि हम लोग उनको खराज अक़ीदत पेश करें। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज हम लोग ये काम जो गांधी मार्च हम लोगों ने निकाला ये बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ। देश को एक संदेश ये देना चाहेंगे आज के दिन कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो संदेश था सत्य और अहिंसा का संदेश, कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मारा जा सकता, उसको नहीं मिटाया जा सकता, नफ़रत को सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से मिटाया जा सकता है। गांधी जी का संदेश था कि आज आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल बढ़ा दो। आज हम लोग उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और ये प्रण लेता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में लोगों के दिलों में गांधी जी की जो संदेश है उसको हम लोग जागृत कर सके। जो है गांधी जयंती को मनाने आए ये नहीं है, मनाना क्या है, गांधी का प्रिंसिपल को जगाने के लिए आए हैं। जिस तरह सब शौक है ना मुर्दा फरोश ज़िंदगी में, मुर्दा फरोश ज़माने में, ये गांधी जी का प्रिंसिपल को इसी जयंती के दिन हम लोग जगाने आए कि गांधी से मोहब्बत करते हो तो गांधी का प्रिंसिपल पे चलना सीखो, तभी देश खुशहाल होगा। कि गांधी जो बताए वो बिल्कुल अपने वक्त के साथ सही बताए, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो गया, गिव एंड टेक का ज़माना हो गया है, टेक्नोलॉजिकल का ज़माना है। गांधी जी कहा था कि एक गाल में मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, और आज का ज़माना ये है कि तुम्हारे ऊपर में हाथ हटाओ तो उसको जड़ से हाथ उखाड़ दो, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। और जो हमारी सरकार है ना वो पूरा चेंज कर दिया हम लोगों की सोच को, हम लोगों के विचार को। बस हम लोग गांधी जयंती में ये बताने की कोशिश किए कि सरकार जितना भी चेंज हो जाए हम हिंदुस्तानी को एक साथ मिलकर वार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया न्यूज़ के तमाम श्रोता व्यूवर्स को सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और आज वाकई में बहुत हर्षोल्लास का दिन है, खुशी का दिन है। गांधी जी की जयंती है, जिनको अर्धनंगा फ़कीर कहा जाता है, हाफ नेकेड फ़कीर, और हम लोग फादर ऑफ द नेशन बचपन से हम लोग पाठ्यक्रम में पढ़े हैं। और उनकी जयंती सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी जयंती को पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके प्रिंसिपल्स, उनके विचारधारा को फॉलो करते हुए हम लोग, उन्होंने जो दांडी मार्च निकाला था उसी तर्ज पे हम लोगों ने गांधी मार्च निकाला है, और ये स्लोगन के साथ कि मैं भी गांधी, मैं भी गांधी। और ये एक खुली चुनौती है उन गोडसेवादी सोच के लिए, जिस गोडसेवादी सोच ने गोली से उनके शरीर को तो छलनी कर दिया था, पर उनके विचारों को छलनी नहीं कर पाई, उनके सोच को छलनी नहीं कर पाई, उनके थॉट्स को छलनी नहीं कर पाई। उन कहीं ना कहीं गांधी के सोच में हम लोग जो उनके फॉलोअर हैं, गांधी हम लोगों में ज़िंदा है, और तमाम विश्व में जो भी गांधी को मानते हैं उनके सोच में गांधी ज़िंदा है। और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जो एक षड्यंत्र फैलाया जाता है कि हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बार बार मांगा जाता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही तो एक दिन ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज़ खासकर हम लोग मुस्लिम तबके के हैं, हम लोगों ने हमेशा देश को जोड़ने की काम के लिए काम किया है, देश के नींव को मजबूती दिलाने के लिए काम किया। वो मौलाना आज़ाद हों, वो बेगम हज़रत महल हों, या वो टीपू सुल्तान हो, वो कोई भी हो, अशफाक़ उल्लाह खान हो, सब लोगों ने मिल के देश को जोड़ने का काम किया है।
है और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का काम किया है। बस हम लोग उनके ही फॉलोअर हैं। इंशाअल्लाह 2024 में ये जो फांसीवादी ताकत जो मरकज़ हुकूमत में बैठी हुई है और मजहबी कार्ड खेल के जो है हिंदू मुस्लिम से लड़ा के अपना दुकान चला रही है, अपना सरकार चला रही है, उसको करारा जवाब इस देश की अमन पसंद और भाईचारगी पसंद आवाम उनको 2024 में करारा जवाब देगी और गद्दी से उनको उखाड़ फेंकेगी। मुस्लिम की राजनीति जो चल रही है और मुसलमानों पर इतना जुल्म चल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है। बीजेपी का यही मानना है कि वो लोग मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। वो लोग सोचते हैं देश में 70-80% जो मेजॉरिटी है उसको हम लोग अगर प्लीज़ करेंगे, उसको अपीज़ करेंगे, उनके बारे में कहेंगे तो उनको 20% माइनॉरिटी वोट से कोई लेना देना नहीं है। वो मेजॉरिटी वोट की पॉलिटिक्स करती है। इसलिए आप देखेंगे कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं पे हिंदू मुस्लिम, ये सब उनकी जो है रणनीति है, वो एक रणनीति के तहत काम करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, रमेश विधुड़ी दिल्ली के बीजेपी के एमपी हैं। संसद में उन्होंने अभद्र भाषा में टिप्पणी की, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ किया बीएसपी के मुस्लिम एमपी कुंवर दानिश अली के लिए। उसे निष्कासित करने के बगैर, उस पर कोई कार्रवाई किए बगैर उसको राजस्थान के टोंक शहर का प्रभारी बना दिया गया लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये सब क्या है? एक तरफ बीजेपी तो कहती है कि हम लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं और जो शख्स जो है संसद में खड़े होके, जो टेम्पल ऑफ जस्टिस है माननीय प्रधानमंत्री के मुताबिक, उस टेम्पल में, मंदिर में जस्टिस के खड़े होके किसी कलीग के बारे में, मुस्लिम कलीग के बारे में इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच, तो मैं कहता हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए जो आवाम के पैसा है उससे आप जो है बड़ी संसद तो बना सकते हैं, पर ये गंदी सोच को कहाँ से आप छोड़ेंगे? ये सोच तो आपके रग रग में बसी हुई है। तो इसी को जवाब हम लोग 2024 में इंशाअल्लाह जितने लोग हैं, आदिवासी हो, मतुआ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब मिल के देखिएगा 2024 में ये कहीं के नहीं रहेंगे।